7 मई 2025 दक्षिण एशिया की सुबह धमाकों, ब्लैकआउट्स और बढ़ते टेंशन के साथ शुरू हुई। दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने खड़े नजर आए। एक बार फिर कश्मीर को लेकर माहौल गर्म है और इस बार इंडिया ने सीधे पाकिस्तान की सरहद में घुसकर हमला किया है। मंगलवार और बुधवार की रात के बीच जब लोग सो रहे थे, तभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद, कौतली और बहावलपुर में तेज धमाके हुए। लोगों ने बताया कि पहले जोरदार आवाजें आईं और फिर पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। कुछ घंटों बाद पाकिस्तान की आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सामने आए। उन्होंने कहा कि इंडिया ने अपनी एयर स्पेस से मिसाइलें दागीं जो इन 3 इलाकों में गिरीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया और किसी भी इंडियन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी सीमा में घुसने नहीं दिया गया। और फिर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, यह हानिकारक प्रेरणा अनसुनी नहीं जाएगी। इसके कुछ ही देर बाद इंडिया की तरफ से भी एक ऑफिशियल बयान आया। साफ कहा गया कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंडिया का कहना है कि ये वही जगहें थीं जहां से पहलगाम में हुआ वो आतंकी हमला प्लान किया गया था, जिसमें 26 भारतीय टूरिस्ट मारे गए थे और 10 लोग घायल हुए थे। इंडियन आर्मी ने अपने बयान में यह भी साफ किया कि यह हमला बहुत सोच समझ कर किया गया है और सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया। पाकिस्तानी सेना की किसी भी साइट को नहीं छुआ गया। सोशल मीडिया पर आर्मी ने एक पोस्ट किया, सिर्फ 3 शब्दों में, जस्टिस इज सर्व्ड, और साथ में लिखा जय हिंद। हैशटैग था हैशटैग पहलगम टेरर अटैक। इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद से अब तक 3 बार जंग हो चुकी है और हर बार वजह बनी है कश्मीर। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इंडिया ने पहली बार इतनी साफ-साफ एक स्ट्राइक को कबूल किया है और ये बताया है कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि चीजें ज्यादा ना बढ़ें। यानी टारगेट भी चुने हुए थे और तरीका भी कंट्रोल में था। लेकिन पाकिस्तान इसे एक सीधा हमला मान रहा है और उन्होंने कहा है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, अपने टाइम और अपनी मर्जी से। यह लाइन चिंता बढ़ाती है, क्योंकि दोनों देश एटमी ताकत रखते हैं और छोटी सी गलती भी बड़ी तबाही ला सकती है। इस सब के बीच दुनिया की नजर भी साउथ एशिया पर टिकी हुई है। यूएन, अमेरिका, चीन सब इस पूरे मामले को करीब से देख रहे हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है, लेकिन असली सवाल अभी भी यही है, पाकिस्तान क्या करेगा? जवाब देगा या बात करने की कोशिश करेगा? इंडिया की तरफ से फिलहाल और किसी ऑपरेशन की बात नहीं हुई है, लेकिन उनका संदेश बहुत क्लियर है, हमने बहुत सहन किया, अब जवाब दिया है। ऐसे इलाकों में जहां भरोसा बहुत कम है और हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, हर मिसाइल, हर बयान बहुत मायने रखता है। ऑपरेशन सिंदूर तो कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया, लेकिन इसके असर अब धीरे धीरे सामने आएंगे, राजनीति में, डिप्लोमेसी में और हो सकता है बॉर्डर पर भी। अब देखना यह है कि क्या दोनों देश फिर से तनाव की ओर बढ़ेंगे या इस बार कोई बात आगे बढ़ेगी।